हाय एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस 20 मिनट सीरीज जिसमें आप जानते हैं कि हम नीट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप कर रहे हैं। और आज की इस मुलाकात में मैंने चूज़ किया है कौन सा टॉपिक, दैट इज़ क्रैप साइकिल। तो आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर की सबसे मुश्किल साइकिल, जिसमें बहुत सारे ढेरों नाम आते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। तो इट्स लाइक इस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे एंड होपफुली यू आर ऑल्सो रेडी फॉर द सेशन। लास्ट क्लास में हमने ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट किया था, होपफुली आपने उसको देखा होगा, नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। एंड इन दिस चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस क्रैप साइकिल। ठीक है, और आप जानते हैं इस क्रैप साइकिल का एक और नाम भी है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज TCA साइकिल, है ना, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। बिकॉज आप जानते हैं कि इस साइकिल के अंदर सबसे पहला जो कंपाउंड बनता है वो कितने कार्बन का होता है, दैट्स बेसिकली 6 कार्बन। और वो कंपाउंड क्या होता है, आपका जो भी कंपाउंड आपको मिलने वाला है उसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, ये भी इसका नाम है। और इसका एक और नाम भी है विच इज़ कॉल्ड एज C6 साइकिल, क्योंकि इसके अंदर क्या आपके पास 6 कार्बन कंपाउंड जो है बनने वाला है। तो फोटोसिंथेसिस में हम पढ़ते हैं C4 C3 साइकिल, यहाँ पे C6 साइकिल आपके सामने है। ठीक है, और इसका एक और नाम भी है जो कि है बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, CAC। ठीक है, तो कुछ नाम है इसी पर्टिकुलर सेम टॉपिक के, और हैंस जो क्रैब हैं उन नाम के साइंटिस्ट ने इस साइकिल को दिया था। बाकी डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, बस एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे जो बताना चाहता हूँ वो क्या है, दैट्स अबाउट दिस वन। जो आप देख सकते हैं कि ऑल द एंजाइम सोल्यूबल इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जितने भी एंजाइम्स आप यहाँ पे देखने वाले हैं वो सब के सब क्या होंगे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होंगे, एक्सेप्ट एक जो कि है सक्सिनेट। तो इस एंजाइम का इस्तेमाल मैं करने वाला हूँ। तो ये वाला एंजाइम जो है ना, ये जैसे होता है ना भूत पिशाच जो एकदम ऐसे कोने में चढ़ के बैठ जाते हैं, ये उस तरह का है। ठीक है, तो इट्स लाइक सारे के सारे मस्त आराम से अपने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर काम कर रहे हैं, मैट्रिक्स के अंदर। लेकिन इकलौता ऐसा एंजाइम है जो कहाँ बैठा है, दीवार पे चढ़ के बैठा हुआ है, जिसका नाम है सक्सीनेट। तो ये वाला एंजाइम जो है ये आपके माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन पे पाया जाएगा। बाकी सारे के सारे जो एंजाइम्स हैं वो आपके मैट्रिक्स में पाए जाएंगे। फाइन, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी इस साइकिल को। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, मगर हम खुद से बनाएंगे अपनी खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए। चलिए, तो आप भी पेन कॉपी साथ लेके बैठना, जो मैं लिख रहा हूँ उसको पॉज करके रिवाइज मारना, और फिर फाइनली आप खुद से भी ड्रॉ करके ज़रूर देखेंगे, तभी इस सेशन का कुछ बेस्ट आउटपुट निकल के आने वाला है। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद क्रैप साइकिल, छोटा सा लिख लेते हैं, क्रैप साइकिल। ठीक है, चलिए, सबसे पहला कंपाउंड आप जानते हैं इसमें जो हमें मिलता है ना, उसका नाम क्या है, दैट्स गोइंग टू बी, जो आपके पास लिंक रिएक्शन से आने वाला है, एसिटाइल कोएंजाइम A। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा, मैं इसको हटा ही देता हूँ, वेल, है ना। तो हमारे पास क्या आएगा, आपके पास पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट हुआ था एसिटाइल कोएंजाइम A में। ठीक है, ये कन्वर्ट हुआ था एसिटाइल कोएंजाइम A के अंदर बाय लिंक रिएक्शन। ओके सर, लिंक रिएक्शन। और फिर क्या हुआ, ये जो लिंक रिएक्शन है, अब यही एसिटाइल कोएंजाइम आगे बढ़ेगा, सेम सब कुछ मैट्रिक्स के अंदर ही हो रहा है। और इस जगह पे आएगा रोल किसका, आपके एक, अच्छा ये है कितने कार्बन का कंपाउंड जो आपका एसिटाइल कोएंजाइम A है। तो एसिटाइल कोएंजाइम A जो है ये आपका 2 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं इसके। तो आप कह सकते हो कि एक मॉलिक्यूल जो है, या मैं डिटेल है उसको ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ, ठीक है। एक मॉलिक्यूल जो है वो 2 कार्बन से बना हुआ है, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हैं। तो आप कह सकते हैं 2 × 2C = 4C। तो टोटल कितना हो गया, 4 कार्बन का कंपाउंड हो गया हमारे पास। ये आया समझ में, ठीक है। अब क्या होगा, इस जगह पे आप देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही आपको मिलेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। वो एक ऐसा कंपाउंड है जहां से ये पूरी साइकिल स्टार्ट होने वाली है। तो आपसे कोई पूछना कि ये साइकिल का इनिशियल पॉइंट क्या है, जहां से आप स्टार्ट करोगे साइकिल को, अगर वो कंपाउंड ही नहीं होगा तो साइकिल स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी। तो वो है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो यहां मुझे मिलेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, OAA, दैट्स ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और इसकी डिटेल अगर लिखी जाए तो हम कह सकते हैं कि सर ये कितने कार्बन का कंपाउंड होगा, तो एक मॉलिक्यूल जो होता है वो होता है इसका 4 कार्बन का। ठीक है, ये 4 कार्बन कंपाउंड है, तो 4C का, और 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं, तो आप कहेंगे 2 × 4C दैट इज इक्वल्स टू 8C। तो टोटल कितने हो गए, 8C हो गए हमारे पास। ठीक है, तो ये भी हमारे पास 2 है और ये भी हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं।
अभी तक आ रहा है सबको समझ में? तो हमने क्या किया, सिंपली एसिटाइल कोएंजाइम ए लिया जो कि एंटर करेगा किसमें, क्रेब्स साइकिल में, और ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है ये जाएगा, कंबाइन करेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ और क्या बना देगा, सिट्रिक एसिड। तो यहां बन जाएगा सिट्रिक एसिड। आओ इसकी डिटेल लिखते हैं। तो ये भी हमारे पास कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो एक मॉलिक्यूल कितने कार्बन का है सर ये, तो एक मॉलिक्यूल जो है वो आपका होने वाला है, टोटली कंपाउंड जो बनेगा वो 6 कार्बन का बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का था और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का था, तो 4 + 2 = 6 कार्बन। तो सिट्रिक एसिड का एक मॉलिक्यूल जो है वो कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का। हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। So 2 मॉलिक्यूल मीन्स 2 × 6C, दैट मीन्स इक्वल्स टू 12C। ये हो गया इसकी डिटेल, ठीक है। अब बन चुका है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड आगे क्या बनाएगा, सिट्रिक एसिड से आगे बनने वाला है दैट्स गोइंग टू बी सिस एकोनिटिक एसिड। सिस एकोनिटिक एसिड। आओ ये भी 2 कार्बन, 2 कंपाउंड, 2 मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे पास। इसकी डिटेल अगर लिखी जाए तो ये एक मॉलिक्यूल जो है इसका वो कितने का है, सेम 6 कार्बन का कंपाउंड है। तो 2 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, तो सर तो कितना हो जाएगा, 2 × 6C, दैट इज इक्वल्स टू 12C। ये हो गया। तो क्या बन चुका है हमारे पास, सबसे पहले ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, उसने कंबाइन किया एसिटाइल कोएंजाइम के साथ और क्या बना दिया, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड ने क्या बनाया आगे जाके, सिस एकोनिटिक एसिड। अब ये जो सिक एकोनिटिक एसिड है इसमें आइसोमराइजेशन होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा आगे जाके आइसोसिट्रिक एसिड के अंदर, ठीक है, आइसोसिट्रिक एसिड के अंदर। तो ये भी कितने होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास होने वाले हैं। और इसकी डिटेल अगर लिखी जाए तो अगेन ये भी आपका एक मॉलिक्यूल जो है ना वो 6 कार्बन का ही है। तो 2 मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, बस ये लिख रहा हूँ यहाँ पे 12 कार्बन के। फाइन। अब ये जो आइसोसिट्रिक एसिड है, अब यहाँ से चेंज आना स्टार्ट होगा, यहाँ से CO2 का रिमूवल होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे सिस आइसोसिट्रिक एसिड जो है कन्वर्ट होगा ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड के अंदर, ठीक है। नाउ वी विल कन्वर्ट दिस इनटू ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड, ठीक है। ये हो गया इसमें कन्वर्ट। और इस वाले कंपाउंड की अगर बात की जाए, है ना, तो इस वाले कंपाउंड में क्या है, सिंपली आप कह सकते हैं कि ये भी आपका एक मॉलिक्यूल जो है इसमें भी कोई CO2 का रिमूवल नहीं हुआ है, तो ये भी 6 कार्बन का ही कंपाउंड है। और 2 मॉलिक्यूल्स कितने होंगे आपके, 12 कार्बन के कंपाउंड्स हो जाएंगे। अब जब इस ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड से नेक्स्ट कंपाउंड जो बनेगा ना, ये शायद थोड़ा सा मुझे लग रहा है कम पड़ेगा, तो हम थोड़ा मैं छोटा लिखता हूँ इसको, ठीक है। तो ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड जो है ये आगे कन्वर्ट होगा आपके नेक्स्ट कंपाउंड में जिसका नाम है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, ठीक है। तो इससे बनेगा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। और इस दौरान क्या हुआ है, एक CO2 का जो है रिमूवल हो चुका है। तो यहाँ से आपकी एक CO2 रिमूव होगी, एक कंपाउंड से एक होगी, 2 कंपाउंड से 2 होने वाली है, बिकॉज वी हैव 2 2 2 2 2 2 2 है ना, सारे हमारे पास 2 2 हैं। तो ये भी 2 है हमारे पास और ये भी कितना है, 2 है। तो इसकी डिटेल अगर लिखी जाए तो इसमें से एक CO2 रिमूव हो चुकी है, मतलब एक मॉलिक्यूल जो कि 6 कार्बन का बना हुआ था उसमें से अगर एक CO2 चली गई, कितने कार्बन बचे, कितने बचे, 5 बचे। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल जो होगा वो बना होगा 5 कार्बन से, तो 2 मॉलिक्यूल जो होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे आपके 10 कार्बन से। और ये एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज 5 कार्बन कंपाउंड इन क्रेब्स साइकिल। तो वो कौन है, वो है आपका ये अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। डन। आगे आते हैं। अब क्या होगा, अब आगे जाके ये जो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जो है ये कन्वर्ट होगा नेक्स्ट कंपाउंड के अंदर। और मुझे थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा चाहिए इस बार, तो मैं इसको लंबी एरो बना रहा हूँ, ठीक है। और ये जो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड है इसमें क्या होगा, कोएंजाइम ए आके जुड़ेगा और क्या बना देगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बन जाएगा। इसकी बात की जाए तो यार यहाँ पे भी आपका CO2 का रिमूवल जो हुआ है, तो अगर इस पॉइंट पे भी CO2 का रिमूवल सर होने वाला है ना, एक कंपाउंड से एक, तो 2 कंपाउंड से 2 होंगे। तो अब जो नेक्स्ट कंपाउंड की हम डिटेल लिखने वाले हैं, आपको पता है कि ये 5 कार्बन का था, एक मॉलिक्यूल, ठीक है, 5 कार्बन का था, एक CO2 निकाला तो 4 कार्बन का बन जाएगा। सिंपल सी बात है ना। तो ये बन जाएगा आपका एक मॉलिक्यूल 4 कार्बन का
तो 2 मॉलिक्यूल्स कितने के होंगे, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो 8 कार्बन के। तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो नंबर ऑफ कार्बन है वो कम होते जा रहे हैं। और अल्टीमेटली इस पॉइंट पे आके ना हमारी जो मकसद था ना कि हमारे पास ग्लूकोज है 6 कार्बन का, उसको हम कार्बन 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 में तोड़ देंगे, वो हो चुका है कंप्लीट। क्योंकि आपको पता है कि ग्लाइकोलिसिस में तो कोई कार्बन टूटा ही नहीं था, है ना, बस 2 चेन बन गई थी 3-3 कार्बन की, तो 6 कार्बन अभी भी थे। लिंक रिएक्शन में जब आए तब हमारा वहां से 1 कार्बन निकला, तो 5 कार्बन बचे, है ना, 5 कार्बन बचे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो एसिटाइल को एंजाइम में था, मतलब जो 3-3 की शुगर बनी थी, उन 3 में से 1 निकल गया था, 2 बचे। तो अब जो एसिटाइल को एंजाइम में हमारे पास 2 कार्बन का कंपाउंड आया है, इस हमें ये 2 को भी तोड़ना था कि वो 2 जो CO2 बची है इनको भी निकाल दो। तो देखो एक तो यहाँ पे निकल गई और एक यहाँ पे निकल गई, तो अल्टीमेटली हमारे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 कार्बन का था वो पूरा का पूरा टूट चुका है इस टाइम पे, है ना। अब क्या होगा, वापस से 4 कार्बन का है, इसको हमें इसी में कन्वर्ट करवाना है। बिकॉज आपने मुझसे ये सवाल नहीं पूछा कि सर ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड आया कहाँ से, तो ये साइक्लिक फॉर्म है, तो ये वापस जाके इसी में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, आओ देखते हैं। तो अब क्या होगा, अब सक्सेनाइल कोएंजाइम ए जो है ये आगे कन्वर्ट होगा सक्सेनिक एसिड में, सक्सेनिक एसिड के अंदर सक्सेनिक एसिड जो है ये आगे जाके कन्वर्ट होगा नेक्स्ट में। थोड़ा सा मैं साइड लेके चल रहा हूँ, जगह कम है। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब देखते हैं सक्सेनाइल कोएंजाइम ए जो है ये क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा आपके नेक्स्ट कंपाउंड के अंदर। इसकी डिटेल अभी हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, सब सेम कार्बन का ही है, 4 कार्बन का, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये सक्सेनिक एसिड जो है कन्वर्ट होगा आपके फॉर्मिक एसिड में, ठीक है। और ये फर्दर कन्वर्ट होगा आगे जाके किसके अंदर, आपके मैलिक एसिड में, मैलिक एसिड। और मैलिक एसिड आगे जाके वापस क्या बना देगा, यही ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइन, डन है भाई। तो ये क्या होगा, ये एक्चुअली ये फ्यूमेरिक एसिड है, नॉट फॉर्मिक एसिड, सो इट्स फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है। तो अभी भी ये साइकिल ना थोड़ी बड़ी बड़ी हमें नहीं दिख रही है, जिस हिसाब से हमारे पास ये साइकिल, इसका नाम है तहलका वाला, तो इट्स लाइक ये वैसे में दिख नहीं रही है, और उसमें कुछ और चीज़ें ऐड करते हैं, ठीक है। हमने क्या क्या ऐड कर लिया, हमने कंपाउंड्स लिख लिया, उनकी डिटेल लिख ली, यहाँ पे सेम होगा, है ना, ये सब क्या है, सेम है। आपके पास एक मॉलिक्यूल जो है वो आपके 4 कार्बन का है, तो 2 कितने के होंगे, 8 कार्बन के, सब कुछ सेम है, ये भी ये भी ये भी, और ये तो आपके पास था ही, सेम टू सेम, है ना। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम लिखते हैं नेक्स्ट चीज़, किसके बारे में, एनर्जी के बारे में और एंजाइम्स के बारे में, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसकी कॉपी बना लेता हूँ ताकि आपको वापस आके रिवीजन भी करवा सकूँ। हाँ जी, अब देखिए यहाँ पे एक काम करते हैं हम यहाँ पे कहाँ पे कितनी एनर्जी निकल रही है, बिकॉज अल्टीमेट सोर्स क्या है, एनर्जी बनाना, उसको निकालते हैं। तो पहले वाले स्टेप में कोई एनर्जी निकलेगी, सेकंड वाले में कोई एनर्जी नहीं है, थर्ड में भी कोई एनर्जी नहीं है। इस वाले टाइम पे जब आइसोसिट्रिक एसिड जो है कन्वर्ट हो रहा है आपके ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड के अंदर ना, इस टाइम पे क्या होता है, आपका एक Na+ जो है, Na+ वो कन्वर्ट होता है या रिड्यूस होता है किसके अंदर, NaDH के अंदर। तो एक कंपाउंड जो है ना, एक कंपाउंड जो है उसकी वजह से एक Na+ इसमें कन्वर्ट होगा, तो 2 कंपाउंड है हमारे पास, तो 2 होंगे यहाँ पे, बिकॉज हमारे पास आइसोसिट्रिक एसिड के 2 है ना, मैं एक के लिए लेके चल रहा हूँ, तो एक के लिए 1 बनेगा, 2 के लिए 2 बनेंगे। एक बार यहाँ पे हो गया, नेक्स्ट यहाँ पे CO2 निकल चुकी है, फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे CO2 निकल चुकी है, और यहाँ पे फिर से एक बार NAD+ निकलने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक और बार NAD+ को लिया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा किसके अंदर, NADH के अंदर। लेकिन हमारे पास अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम यहाँ पे 2 NADH से 2 NAD+ से 2 NADH वापस से बनवा सकते हैं। तो यहाँ पे ये बन गए। तीसरा देखो, जब आप इससे आगे आओगे सक्सेनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड जब आप बना रहे होंगे, तो इस दौरान क्या होगा, इस दौरान क्या होगा, यहाँ पे आपका एक FAD+ जो है वो कन्वर्ट होगा FADH2 में, या FADH2। आपको पता है एक सक्सेनिक एसिड से आपका एक निकल रहा होगा, हमारे पास कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं सक्सेनिक एसिड के, तो ये भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं, और ये भी 2 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने निकलेंगे आपके पास, 2 निकल जाएंगे, 2 से 2 निकल रहे हैं। एक और चीज़ देखो, इस सक्सेनाइल कोएंजाइम ए से सक्सेनिक एसिड के बनने के दौरान यहाँ पे कुछ और झोल हो रहा है। वो झोल क्या है मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। इस टाइम पे कुछ और चीज़ें चल रही हैं। वो क्या है कि इस पॉइंट पे क्या होगा, जो आपके पास एक GDP होगा ना,
वो जीडीपी कन्वर्ट होता है जीटीपी के अंदर, तो 1 से 1, 2 से 2 होंगे, और इस जीटीपी का यूज़ करके एक एडीपी जो होगा वो कन्वर्ट होगा एक एटीपी के अंदर। तो एक जीडीपी से एक एटीपी, तो 2 से 2 बनेंगे, तो अल्टीमेटली हमारे पास 2 एटीपी और मिल गए। तो कहाँ कहाँ एनर्जी बनी, वापस से रिवाइज करते हैं। पहले खुद से एक बार ध्यान लगा के इस साइकिल को खुद से लिख के देखो, सारे कंपाउंड के नाम याद करो। सिट्रिक एसिड, एकोनिटिक एसिड, आइसोसिट्रिक, ऑक्सैलो, अल्फा कीटो, सक्सेनाइल कोएंजाइम ए, सक्सेनिक एसिड, ये सब चीज़ें, ठीक है। इस पे आ जाओ फिर। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक तो इस जगह पे एनर्जी निकली है, कौन कौन से कंपाउंड के बीच में, प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट देख लो। फिर CO2 निकला, फिर CO2 और एनर्जी दोनों निकले, फिर आपका ATP बना, और फिर आपका FADH बना, और फिर लास्ट स्टेप जो है ना, इससे मैलिक से फ्यूमेरिक में इस टाइम पे वापस से एक और NAD+ जो है वो 2 NADH में वापस कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 3 ऐसी जगहें हैं जहां पे NAD+ से NADH2 बन रहे हैं। पहला है इस वाले स्टेप में, दूसरा है इस स्टेप में, और तीसरा है इस स्टेप में। सुपर क्लियर। और ATP कहाँ बन रहे हैं, इस स्टेप में, और FADH कहाँ बन रहा है, इस स्टेप में। ये आपको एनीवेज याद रखना है। तो यहाँ पे आपके सारे के सारे एनर्जी भी जो है वो खत्म होती है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। एक और चीज़ हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं क्या, यस कर सकते हैं। क्या है वो, आओ इससे लिखते हैं। तो अब हम ऐड करते हैं एंजाइम्स के नाम। तो यहाँ पे एंजाइम्स के नाम कौन कौन से आने वाले हैं। सबसे पहला यहाँ पे जो एंजाइम यूज होने वाला है वो होगा सिट्रेट डिहाइड्रोजनेस या सिट्रेट सिंथेटेस। फाइन। फिर सिट्रिक एसिड से क्या बना, क्योंकि सिट्रिक एसिड बना है तो सिट्रिक सिंथेटेस, ठीक है। अब सिट्रिक एसिड से क्या बना है, एकोनिटिक एसिड। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज होगा, एकोनिटेज। नेक्स्ट में भी क्या होगा, सेम एकोनिटेज। नेक्स्ट में भी क्या यूज होगा, अब आएगा आइसोसिट्रिक एसिड से क्या बन रहा है आपका, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इस दौरान में आपको पता है NADH बन रहा है, एनर्जी बन रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज होने वाला है उसका नाम होगा आइसोसिट्रिक एसिड डिहाइड्रोजनेस। आइसोसिट्रिक एसिड डिहाइड्रोजनेस। फाइन, ये हो गया सर, ठीक है। तो ये हो गया इसका एंजाइम। नेक्स्ट पे आते हैं। इस वाले में आओगे, जब यहाँ से यहाँ पे बन रहा होगा तो इस टाइम पे आप देख पा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा उसका नाम होगा ऑक्सैलोसक्सिनिक डीकार्बोक्सिलेज। तो यहाँ पे जो एंजाइम हम यूज करने वाले हैं उसका नाम है डीकार्बोक्सिलेज। डीकार्बोक्सिलेज, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेज। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से क्या बन रहा है आपका, सक्सिनल कोएंजाइम है। तो इस दौरान क्या हो रहा है आपका, जो कीटोग्लूटारिक एसिड जो है इसी के नाम पे एंजाइम आएगा और वापस एनर्जी बन रही है। CO2 निकालना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या एनर्जी बनाना, एनर्जी बनाना सर। तो इन दैट केस यहाँ पे वापस से नाम क्या आएगा, डीकार्बोक्सिलेक या फिर डिहाइड्रोजनेस। तो हम प्रायोरिटी देते हैं एनर्जी को, तो यहाँ पे एंजाइम आएगा डिहाइड्रोजनेस। सो कीटोग्लूटारिक डिहाइड्रोजनेस। यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो होगा कीटो ग्लूटारिक डिहाइड्रोजनेस। फाइन, यहाँ पे ये एंजाइम हो गया। अब नेक्स्ट वाला जो है, यहाँ पे जो आपका एंजाइम होगा उसका नाम है थायोकाइनेस। तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज हो रहा है वो है थायोकाइनेस। और फिर नेक्स्ट वाले स्टेप में सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनाने के दौरान जो एंजाइम यूज होगा उसका नाम है सक्सिनाइल डिहाइड्रोजनेस। वापस एनर्जी बन रही है ना, तो सक्सिनाइल डिहाइड्रोजनेस। और इसी वाले को हम कह रहे थे जो कहाँ बैठेगा, इनर मेम्ब्रेन पे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे बैठा होगा ये वाला। तो इसको मैं स्टार्मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। जो हमने यहाँ पे पीछे पॉइंट लिखा था ना ये वाला, ये भी स्टार्मार्क कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब क्या होगा, अब आप देखोगे नेक्स्ट वाले में फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड बनेगा, तो सेम फ्यूमेरिक एसिड पे ही नाम आना चाहिए। तो इस एंजाइम का नाम होता है आपका फ्यूमरेस। और नेक्स्ट मैलिक एसिड से ऑक्सैलो एसिड बनने में कौन सा एंजाइम यूज होगा, यहाँ पे एंजाइम यूज होगा आपका मैलेट डिहाइड्रोजनेस, बिकॉज वापस एनर्जी बन रही है। सो डिहाइड्रोजनेस, जहां जहां एनर्जी बनेगी वहां पे डिहाइड्रोजनेस लगा देना, सिंपल सी बात है।
तो ये लिखिए हमारे पास थोड़ी डरावनी साइकिल, एंड दैट्स व्हाट योर क्रैप साइकिल कंप्लीट्स हियर। बस एक आध चीज़ और आप चाहो तो इसमें फिनिशिंग टच दे सकते हो कि यार इस वाले पॉइंट पे आपको पता है कि यहाँ पे कोएंजाइम ए को हमें निकालना है तो हमें वाटर देना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में वाटर फिर हम वापस निकाल लेंगे, अगले स्टेप में वाटर वापस दे देंगे, तो ये बातें यहाँ पे हो जाएंगी। और इस वाले स्टेप में आप देखोगे तो इस वाले स्टेप में हम एक और बार वाटर प्रोवाइड करवाते हैं, और इस वाले पार्ट में हम क्या देते हैं, यहाँ पे हम देते हैं इसको कोएंजाइम ए, बिकॉज कोएंजाइम ए जुड़ा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका कोएंजाइम ए हमें देना पड़ेगा। और साथ में कुछ यहाँ पे हम टीपीपी देते हैं, उसके अलावा कुछ एंजाइम्स इस्तेमाल जो होते हैं मैंने आपको बता ही दिया है। तो इस साइकिल से इस साइकिल पे पहुँचना ही आपका मेन मकसद है। क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, पहला कौन सा सबस्ट्रेट से कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, दूसरा किस किस स्टेप में एनर्जीज बन रही है, फिर चाहे वो NADH हो, FADH हो, ATP हो, तीसरा कौन से स्टेप में CO2 रिलीज हो रही है, चौथा कौन सा एंजाइम कहाँ पे यूज़ हो रहा है, और पांचवा किस कंपाउंड की डिटेल क्या है, वो कितने कार्बन से बना कंपाउंड है। ये 5 बातें अगर आप याद कर लेंगे ना तो आई डोंट थिंक कोई मार्क्स आपका कटने वाला है। और ये आपकी रिएक्शन है किसकी, NCERT की, इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। और क्रैप साइकिल पर बेस्ड जो सवाल हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप प्लीज़ उनको भी चेकआउट कर सकते हैं, उन्हें खुद से अटैम्प्ट कर सकते हैं। फाइन, ये NCERT की साइकिल है जहाँ पे आप देख सकते हैं क्या होगा। आपके पास सिट्रिक एसिड था, वो कन्वर्ट हुआ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में, मगर हमने थोड़ा डिटेल में पढ़ा है इसको, राइट। हमने 2 कंपाउंड एक्स्ट्रा ऐड किए हैं यहाँ पे, क्योंकि ये टॉपिक ना अगर आपको समझना है ना थोड़ा सा NCERT से बाहर जाना ही पड़ेगा, राइट, अदरवाइज ये दिमाग में नहीं आने वाला, राइट। तो सिट्रिक एकोनिटिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड जो है ये हमने यहाँ पे ऐड किया है। बाकी आप देख सकते हैं फिर अल्फा कीटो से क्या बनेगा आपका सक्सेनिक एसिड, कोएंजाइम ए, फिर फ्यूमेरिक, फिर मैलिक, और फिर ऑक्सैलो एसिडिक एसिड। और किस पॉइंट पे क्या हुआ है वो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन हो रखा है। तो एक NADH, दूसरा और तीसरा, इसके अलावा एक GTP से ATP यहाँ पे बनेगी, और बाकी सब आप जानते हैं। फाइन, तो here we complete this scrap cycle. Hopefully you enjoy this one, and आपका छोटा सा अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं तो आपका रिविजन भी हो गया होगा। So we'll see you in the next session. If you have any topic for me to teach you, so just let me know in the comment section. We'll see you in the upcoming classes. Bye bye. Take care.